दोस्तों, जब भारत ने कहा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में कई लोगों ने कहा ये तो जुमलेबाजी है, थोड़े ही कोई फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, अब उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज आया है। जानते हैं क्या हुआ है? जी हाँ दोस्तों, अमित शाह जी की बैठक थी जल शक्ति मंत्रालय के साथ, जिसमें जल शक्ति जो मिनिस्टर हैं CR पाटिल जी, उनके साथ मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने कहा भारत ने 3 स्टेज का प्लान बनाया है, जिसके द्वारा पाकिस्तान के पास एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या कह रहे थे ये पाकिस्तान में कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। दोस्तों, रोक दिया पानी, कर दिया एक्ट ऑफ वॉर। अब पाकिस्तान बताए वो क्या करने वाला है। आप देख सकते हैं यहां पे अमित शाह जी की मीटिंग हुई और उसके बाद इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के बाद CR पाटिल जी जो कि जल शक्ति मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक रोड मैप हमने बनाया है अमित शाह जी के साथ बैठ के, और इसमें हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए। गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म मेजर्स पर काम कर रही है, जिसके द्वारा नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर गोज टू पाकिस्तान। पाकिस्तान एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा और सारा का सारा पानी हम भारत में डाइवर्ट करने वाले हैं। बस ये कहना था और मीडिया में आप देख सकते हैं यही न्यूज भरा हुआ है। और पूछा गया जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला जी आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। आज तक एंड ऑफ द डे जो पानी जम्मू कश्मीर में रहना था और बाकी राज्यों को मिलना था, वो पानी पाकिस्तान को दिया गया। तो वो तो हमेशा कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी हमारे फेवर में नहीं था। उस पानी से हम खेती बाड़ी करते, हम बिजली बनाते, लेकिन वो हम पाकिस्तान को दिया करते थे। तो उमर अब्दुल्ला जी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, यहां पे हमें जानना होगा कि आखिरकार ये 3 बिग प्लान क्या है। वैसे आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अभी परसों की बात है, मैंने ये वीडियो बनाया था इंडस ट्रीटी पे, जिसमें आपको तब भी कहा था कि हमें अनाउंस करना होगा एक्सेलरेटेड तरीके से डैम एंड बराज प्रोजेक्ट्स वेस्टर्न रिवर्स पर। भले उसको टाइम लगे, लेकिन अनाउंस कीजिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे दोस्तों हमें जानना होगा आखिरकार ये 3 बिग प्लान क्या है। देखिए दोस्तों, अब ऐसा नहीं है सरकार पहले से तैयारी नहीं कर रही थी। जैसा मैंने आपको बताया था उस वीडियो में कि 2016 से ही हम तैयारी कर रहे थे, एक दिन आएगा जब इंडस वाटर ट्रीटी को हटाया जाएगा। तो दोस्तों, यहां पे ऑलरेडी अगर आप देखें तो कई ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जो ऑलरेडी कह रहे हैं 3 बिग प्लान है, जिसके द्वारा हम पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं लेने देंगे। तो वो क्या प्लान है आपको मैं बताऊंगा। यहां पे खैर जरा देख लीजिए, पाकिस्तान ने कहा था ये एक्ट ऑफ वॉर है। तो यहाँ 24 अप्रैल 2025 यानी कल रात के आसपास की न्यूज था जब आया, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जा रहा है, डियर मिस्टर मुर्तजा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस, यानी फॉर्मल तरीके से पाकिस्तान को नोट भी दे दिया गया। पहले तो क्या था, खाली वन साइडेड था, लेकिन अब रिटर्न में दिया गया कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के सेक्रेटरी को। क्यों भारत ने इसको सस्पेंड किया, उसके लिए कारण भी दिया कि कोई भी ट्रीटी हमेशा गुड फेथ में की जाती है, लेकिन आपने जिस प्रकार से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल किया है, उससे ये गुड फेथ खत्म होता है। और इसके साथ अब हम, जैसा हमने पहले आपको कहा था, इंडस वाटर ट्रीटी अब सस्पेंड कर रहे हैं। दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो हमें जानना होगा कुछ चीजें बहुत आवश्यक है कि जैसा हमने डिस्कस किया था कि देखिए इंडिया कुछ पानी तो रिड्यूस अभी भी कर सकता है, लेकिन वो कंसिडरेबल अमाउंट नहीं है। ऐसे कई रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि हमने ऑलरेडी जो स्लूज गेट्स हैं वो रोक रहे हैं, वो बंद किया है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी पीछे में ज्यादा है नहीं। तो एंड ऑफ द डे हम कितना ही पानी रोकेंगे। तो कुछ प्रतिशत में इससे फर्क पड़ रहा है, लेकिन रियल इंपैक्ट अब आने वाला है जब हम और स्टोरेज कैपेसिटी पर काम करेंगे। तो क्या है वो 3 स्टेज प्लान, आइए जरा, जो इस वक्त इनफॉर्मली सोशल मीडिया से लेके और फॉर्मल मीडिया हर जगह चल रहा है, कुछ उस पर चर्चा करते हैं। अलग अलग थिंक टैंक से उनका क्या कहना है, कुछ इस प्रकार के रिपोर्ट्स चल रहे हैं। ये 3 स्टेज प्लान है जो मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पे कहा जा रहा है कि इसके द्वारा अगर हम मीडियम टर्म तक की बात करें, यानी 7 साल तक की बात करें, तो पाकिस्तान 40% पानी से हाथ धो बैठेगा केवल 7 साल में। जी हाँ, और अगर आप देखें तो इससे इतना इंपैक्ट होगा, कराची, लाहौर, मुल्तान जैसे शहर ये इसी पानी पर निर्भर करते हैं, वहां भयानक अर्बन अनरेस्ट हो जाएगा। पाकिस्तान का एग्रीकल्चर जो करीबन करीब 22% उसके जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, 40% लोगों की कहीं ना कहीं उससे जीवन यापन होता है, उन सब पे भारी प्रभाव पड़ेगा। इसके सिवा फूड क्रॉप, व्हीट, राइस, कॉटन, सब पे, कैश क्रॉप लाइक कॉटन, सब पे प्रभाव पड़ने वाला है। यानी कि पाकिस्तान के लिए फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी, साथ साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेके बाकी चीजें भी ठप होंगी। तो क्या है ये प्लान जो कि इस वक्त इनफॉर्मली चल रहा है, जरा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्लान है 0 to 4 इयर्स। यहां पे अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमको, क्योंकि वो क्या थे, अब तक इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से बंधे हुए थे, यानी कि उनकी जो साइज होगी, जो स्टोरेज है मिलियन एकड़ फीट में कितना पानी जमा रख रहे हैं, वो सब बंधी हुई थी। तो इसको अब हमको कहीं ना कहीं क्या करना होगा
कि इसमें हम चेंजेस करेंगे कि अब जब ये इस रेस्ट्रिक्शन से छूट रहे हैं तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करें कि उसकी वाटर एक्रेज जो स्टोर कर रहा है वो बढ़ा सके, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स ला सके उसका, तो कहीं उस पे हम काम करें, कितना पानी रोक के रख सके लीन सीजन में स्पेशली, तो उन पे हमको काम करना होगा। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी पैरेलली चल रहे थे, पार्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको अब तेजी से अब हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, पाकिस्तान कभी हमें अलग ट्रिब्यूनल में ले जा रहा है, कहीं ले जा रहा है, तो अटक रहे थे। तो यहाँ पे आइए जरा देखिए, सबसे पहले आपको हम नियरेस्ट टाइमलाइन के प्रोजेक्ट्स बताते हैं। पाकल दुल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये चेनाब नदी पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चेनाब नदी है, देख रहे हैं आप। वैसे इनको ऊपर से नीचे याद रखने का आसान तरीका बताता हूं, सियाबर रामचंद्र की जय। तो ये ऊपर तो इंडस से आपको याद ही रहता है, तो SBR इस प्रकार से आप CJ करके इजीली याद रख सकते हैं। खैर यहाँ पे देखिए, पाकल दूध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है दोस्तों, चेनाब नदी पे है, 1000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। 1 मिलियन एकड़ फीट की इसकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी होगी। टाइमलाइन है इसका 2026-2027। तो ऑलरेडी ये टाइमलाइन पे अब हम कंप्लीट करें, पाकिस्तान के द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होने वाला है, तो इसको हमें अंजाम देना होगा। दूसरा दोस्तों, चेनाब पे ही है रतले प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चेनाब नदी है और उसी पे अगर आप देखें तो जो रतले प्रोजेक्ट है 850 मेगावाट बिजली बनाएगा। ये भी 1 मिलियन एकड़ फीट पानी और स्टोर करेगा, तो इसको भी हमको 2026-2027 तक कंप्लीट करना होगा। इसके सिवा दोस्तों कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आगे बढ़ाना है, जैसे कि किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अब इसका दोस्तों हमको एक्सपेंशन फेज कराना है, 2027 तक टाइमलाइन है, तो इसको कंप्लीट कीजिए। 330 मेगावाट प्रोजेक्ट होगा और इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है इसको अब हम बढ़ाएंगे। किशन गंगा दोस्तों झेलम नदी है, उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये नदी है, और झेलम नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ये झेलम नदी है और उसी का ये देख रहे हैं LOC के बिल्कुल पास यहाँ पे किशन गंगा प्रोजेक्ट आपको देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको काम करना होगा, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जल्दी से कंप्लीट करें, जो टाइमलाइन ऑलरेडी इसका बाय 2027 है वो टाइमलाइन से अडेयर करें। इसके बाद दोस्तों आता है चेनाब नदी, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, उसी पे बुरसर नदी है, बेसिकली चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, और इसके ऊपर हमको वाटर स्टोरेज एंड डाइवर्जन प्रोजेक्ट लगाना है, जो कि ऑलरेडी 2028 के लिए प्लान है, तो इसको अंजाम दे दें। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ये पार्शियल डाइवर्जन जो 2026 तक स्टार्ट कर देंगे, पहला प्रोजेक्ट जैसे ही लगने लगेगा, आप देखेंगे बाई एंड ऑफ 4 इयर्स पाकिस्तान में 5 से 10% पानी कम पहुंचना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या बढ़ेगी। आगे देखते दोस्तों, ये दोस्तों इसके सिवा याद रखिएगा, जब पीक समर सीजन होता है या फिर जब पानी सबसे कम रहता है, उस वक्त में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा। जब पानी लीन फेज जाता है, विंटर्स में भी रहता है, पानी कम रहता है, तो उस वक्त अगर आप देखें तो हम बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे पाकिस्तान के ऊपर, स्पेशली जो विंटर क्रॉप्स हैं लाइक वीट वगैरह, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या वहां पे क्रिएट होगी। केवल 4 साल के भी अंत में जब हम स्टोरेज कैपेसिटी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। फिर आता है दोस्तों मीडियम टर्म। मीडियम टर्म दोस्तों 5 से 7 साल में है, यहां पे हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है। अब तक दोस्तों इसके लिए हमने प्लान नहीं किया था, क्योंकि अब तक हमारे सारे प्लान इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से बंधे थे, लेकिन अब हम इंडस वाटर ट्रीटी से बंधे नहीं हैं। तो चेनाब रावी लिंक की बात यहां पर हो रही है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, चेनाब है, रावी नदी है, दोनों के पानी को जोड़ा जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे एक लिंक कैनाल बनाया जाएगा। 100 से 150 किलोमीटर लंबा ये कैनाल होगा, जिसके द्वारा पानी को हम डाइवर्ट कर पाएंगे पंजाब में, हरियाणा में, और 5 से 6 साल में कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशन, फीजिबिलिटी स्टडीज, कंस्ट्रक्शन के लिए हमें चाहिए। देखिए दोस्तों, कैनाल है, 100 से 150 किलोमीटर लंबा है, तो बस वही हमें लीनियर प्रोजेक्ट है। उसके लिए आप देख सकते हैं हमें ये थोड़ा लैंड एक्विजिशन का टाइम लगेगा, लेकिन बाई 2030 इसको हम अंजाम दे सकते हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। 100 से 150 किलोमीटर लंबा कैनाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किस प्रकार के कैनाल्स को अंजाम दिया है। ये इंदिरा गांधी कैनाल आप देख रहे हैं, सतलज और ब्यास दोनों यहाँ पे मिलती है इस जगह पे हरिके, और वहां से हरिके बराज है, जो पाकिस्तान पानी जाता वो हम डाइवर्ट करके पूरे राजस्थान को पानी देते हैं। तो इतना लंबा कैनाल हमने बनाया, तो 100-150 किलोमीटर कोई लंबा कैनाल नहीं है। और आप जानते ही होंगे, आपके अगर इर्द गिर्द जैसे हमारे यहाँ अगर नर्मदा कैनाल देखें तो लंबी दूरी तक हमने इसे बनाया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इसका इंपैक्ट होगा, आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े इलाके में इसका पानी जाएगा। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में स्पेशली आप देखें तो वहां पे कई इलाकों में खेती के लिए कैनाल्स मिलने शुरू हो जाएंगे और जबरदस्त खेती होगी। दूसरा है दोस्तों झेलम ब्यास डाइवर्जन। ये क्या है दोस्तों, यहां पे आप अगर देखें तो झेलम और झेलम से ब्यास पानी लाया जाए, और फिर क्या होगा दोस्तों, सरप्लस पानी तो ऑलरेडी इंदिरा गांधी कैनाल से हम राजस्थान भी डाइवर्ट कर ही रहे हैं, जो पाकिस्तान ना जाए। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं पूरा नेटवर्क बना पाएंगे, जो कि राजस्थान तक हम जोड़ पाएंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं पंजाब में और राजस्थान में, जम्मू में, इन सभी इलाकों में हम एग्रीकल्चरल आउटपुट भयानक तरीके बहुत तेजी से बढ़ा पाएंगे। टाइमलाइन दोस्तों 6 से 7 साल लगेगा,
कंप्लीशन 2031 2032 तक कहा जा रहा है। और इसके बाद 5 से 7 साल के बाद पानी फर्दर अगर आप देखें तो 15 से 20% डिक्रीज कर जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 मिलियन एकड़ फीट पानी कम हो जाएगा। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो इसकी कीमत 5 से 10 बिलियन डॉलर करीबन आएगी, जो कि भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो कॉस्ट हमें मिल रहे हैं, इसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट आने वाला है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में, वो बहुत ज्यादा होने वाला है। बिजली जो बन रही है, क्लीन एनर्जी बन रही है, तो दोस्तों वो बहुत ज्यादा होने वाला है। फाइनली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, दोस्तों ये काफी टाइम लगेगा। इसमें हम बात कर रहे हैं इंटर बेसिन ट्रांसफर की, यानी कि पानी को हम इस प्रकार से डाइवर्ट करें कि इंडस रिवर सिस्टम का पानी गंगा रिवर सिस्टम में चला जाए। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सबसे पहले तो एक मेगा डैम बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने भाखड़ा नंगल बनाया है, उस प्रकार का डैम हमें इंडस पे बनाना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आप देखें ना, तो ये जो इंडस आप देख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमें यहाँ पे डैम बनाना पड़ेगा। दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि इंडस का बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, तो भारत के पास जो हिस्सा है वो लिमिटेड है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी इस बीच में हमको लेके रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप देखें, अदरवाइज अभी भी है, लोकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जियोलॉजिकल स्टडी एंड बाकी बहुत सारी चीजें लगेंगी। तो जितना बड़ा इंडस के ऊपर हमारा कंट्रोल रहेगा, उतनी ज्यादा हम हाईली कहीं ना कहीं वो इलाके ढूंढ पाएंगे जहां पे डैम बनाना आइडियल लोकेशन होगा। तो यहाँ पे हाई कैपेसिटी डैम हमें बनाना होगा, जो 20 से 30 मिलियन एकड़ फीट पानी जमा करे। 8 से 10 साल लगेगा इसके कंस्ट्रक्शन में, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज चाहिए, 15 से 20 बिलियन डॉलर की कीमत लगेगी। लेकिन इसके बाद लद्दाख में जो कहीं ना कहीं आप देखें क्लीन एनर्जी बनेगी, उसके साथ साथ आप देखें तो जो इरिगेशन के लिए पानी आएगा, वो उस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बदलने में सक्षम होगा। कंप्लीशन 2033 2035 अभी से अगर हम काम करना शुरू करेंगे, तो ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे ट्रांस बेसिन डाइवर्जन भी आपको देखने मिलेगा। इंडस का पानी फिर हम गंगा जी की ओर लेके जाना चाहेंगे, और इसके लिए ऑलरेडी हमने क्या किया, ढेर सारे कैनाल्स ऑलरेडी अब तक बना दिए हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए झेलम का पानी ब्यास जा रहा है, वैसे ही रावी का पानी सतलज जा रहा है। और इस तरीके से जब ये कनेक्शंस बने हुए हैं, तो और एक छोटा सा कैनाल बनाना है, जो कि उस ऊंचाई में जो हमारा इस प्रकार का रिजर्वायर है, जो कि मेगा रिजर्वायर है, उसका पानी कुछ उसी कैनाल के थ्रू हम डाइवर्ट करेंगे फर्दर साउथवर्ड, और जो कि फर्दर गंगा जी तक उसके रिवर सिस्टम में पूरा का पूरा पानी चला जाएगा। इसके साथ अगर आप देखें तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में बहुत ज्यादा इसके एग्रीकल्चर का हमें कहीं ना कहीं रिटर्न्स देखने मिलेगा। 10 to 12 इयर्स लगेगा, 2035 से 2037, 2035 से लेकर 2037 के बीच में, और इसका नतीजा आप देखेंगे। और दोस्तों इसके सिवा इन सारे प्रोजेक्ट के बाद कुछ प्राइसलेस चीजें मिलेंगी। पहला क्या होगा, पाकिस्तान में 25 से 35 मिलियन एकड़ फीट पानी कम पहुंचेगा, जो कि 30 से 40% होगी, जो कि 80% इरिगेटेड लैंड को डिवास्टेट करेगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पे बैठाएगा। इतना ही नहीं, जो 2026 2027 में पार्शियल डाइवर्जन भी हो रहा है, उससे भी एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। 30% तक इन्फ्लेशन बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म वाले खाली रिस्पॉन्स से ही। लॉन्ग टर्म तो खत्म ही कर देगा। देखिए लॉन्ग टर्म क्या है, सोच समझ के हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बहुत सारी बातें उठने लगेंगी। तो उसमें हम बोल देंगे कि नहीं, हम स्टोरेज को इस प्रकार से बना रहे हैं कि आपके पानी को भी रेगुलेट करते रहेंगे एज अ गुड फ्रेंडली नेबर, बाकी कुछ लिख के आपको नहीं दे रहे, जैसा चाइना करता है। चाइना भी तो वही कर रहा है, किसी को लिख के किसी के साथ कोई ट्रीटी वगैरह नहीं है, खाली बोल के है, तो वैसे ही बोल के कर देंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद पंजाब, सिंध जो फूड प्रोड्यूसिंग इलाके हैं, वैसे ही आप देखें सब के सब डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। अगर पंजाब डिस्टेबलाइज हो गया, तो ये जो फौजी आते हैं वहां से, वो सभी के सभी उसी डोमिनेटेड मिलिट्री एलीट है पंजाब के, तो उन सब पे प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों ये 3 स्टेज का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म प्लान है, जो कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से हमने ऑलरेडी बना रखा है, जो कि अब पाकिस्तान के लिए सरप्राइज बन के आया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। बाकी दोस्तों आपके लिए अकेडमी मंजिल हम लेकर के आए हैं, 27 अप्रैल को दिन में 12 बजे के ऑनवर्ड्स होने वाला है। आप सभी को जुड़ना है। कैसे आप जुड़ेंगे, जल्दी से देखिए ये वीडियो। दोस्तों आपको यूपीएससी अनस्टॉपेबल पेज पे जाना है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और इस पर आप जैसे ही हमारे इस चैनल पर आएंगे, आप लाइव पैनल में जाइए। लाइव पैनल में आपको मंजिल 2025 इज बैक, ये जैसे ही दिखेगा इसको आप क्लिक करें, और इसके साथ आपको यहाँ पे ये पैनल दिख रहा है जिसमें लिखा है नोटिफाई मी, जाके नोटिफाई करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये आपको करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपसे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे टॉप एजुकेटर्स,
जी हाँ दोस्तों, हमारे वो सभी स्टूडेंट्स जो कि सक्सेसफुल हुए हैं, तो उन सभी को सेलिब्रेट किया जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 के जो होल्डर्स हैं, 50 प्लस टॉपर्स हैं, वो सभी आपसे मिलने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम भी आ रहे हैं, हम भी आपसे यहाँ पर मिलेंगे और हमारे साथ होगा ढेर सारा एंटरटेनमेंट से ढेर सारी नॉलेज की बातें। सब कुछ हो रही हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अन अकेडमी पर, तो मेक श्योर आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं।